एक बूढ़ा घोड़ा जीवन भर अपने मालिक के लिए अनाज ढोता रहा, लेकिन बुढ़ापे में अब उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। जल्दी रिटायर होने के लिए उसने मालिक से कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं आपके लिए एक और घोड़ा ढूंढ लाऊंगा जो मेरी जगह काम करेगा। किसान को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे डर था कि अगर वह घोड़े को छोड़ देगा और वह वापस नहीं आया तो उसका एक मजदूर कम हो जाएगा। लेकिन बूढ़े घोड़े के बार बार भरोसा दिलाने पर मालिक ने उसे अस्तबल से बाहर निकाल दिया, उसकी गर्दन की रस्सी खोल दी और उसे आजाद कर दिया। घोड़े ने वादा किया कि वह नया घोड़ा जरूर लाएगा और फिर आंगन छोड़कर चला गया। घर से निकलने के बाद वह बहुत भूखा और प्यासा था। वह नदी किनारे पहुंचा, घास खाई और पानी पिया। उसे पहली बार असली आजादी का एहसास हुआ। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी। वह पास के एक पेड़ के खोखले के सामने जाकर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उस पेड़ के खोखले में एक लोमड़ी का परिवार रहता था। माँ लोमड़ी ने अपने बच्चे को बाहर मौसम देखने के लिए भेजा। छोटा लोमड़ी बाहर आया तो उसने एक सफेद चीज देखी। अनुभव की कमी के कारण उसे लगा कि बाहर बर्फ गिर रही है। वह अंदर जाकर बोला, माँ बाहर तो तेज बर्फबारी हो रही है। माँ लोमड़ी ने उसे थप्पड़ मारा और बोली, अभी तो गर्मियों का मौसम है, बर्फ कैसे पड़ सकती है। फिर उसने दूसरे बच्चे को भेजा। उसने भी वही कहा कि बाहर बर्फ गिर रही है। अब माँ लोमड़ी खुद बाहर आई। उसने देखा कि सच में एक सफेद चीज पड़ी है। चालाक लोमड़ी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह बिल के किनारे से एक दूसरा रास्ता खोदने लगी। वह खोद कर बाहर निकली। तब उसे समझ आया कि वह बर्फ नहीं बल्कि एक बड़ा सफेद घोड़ा उसके सामने पड़ा है। लोमड़ी ने सोचा कि घोड़ा मर चुका है। उसने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे घर के अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बहुत भारी था। आखिरकार वह मदद के लिए भेड़िए के पास गई। उसने दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने पूछा, क्यों आई हो। लोमड़ी बोली, मेरे घर के सामने एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है, मैं उसे अकेले नहीं खींच पा रही। अगर तुम मदद करोगे तो हम मांस आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनते ही भेड़िया तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने घोड़े की पूंछ पकड़ी और उसे खींचने लगे, लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं हिला। तब लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने घोड़े की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांधी और खुद पीछे से धक्का देने लगी। इतने में बूढ़ा घोड़ा अचानक जाग गया। वह खड़ा हो गया। भेड़िए को समझ आ गया कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घोड़ा जोर से भागा और भेड़िए को पूंछ से बांधकर सीधा अपने मालिक के घर की ओर दौड़ पड़ा। काफी दूर भागने के बाद वह आखिरकार मालिक के घर पहुंच गया। मालिक ने दरवाजा खोला और घोड़े को अंदर ले लिया। फिर उसने बंधे हुए भेड़िए को देखा और उसके मन में एक विचार आया। उसने भेड़िए की खाल बाजार में बेच दी और मिले पैसों से एक नया घोड़ा खरीद लिया। अब उसके पास 2 घोड़े थे। जो आगे की कहानी जारी है।